अगर आप लोग करंटली स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो करंटली स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है और बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज हैं जो लगातार गिरते ही जा रही हैं। अगर आप लोग ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ बायर्स कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से अगर आप लोग ओवरऑल स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया है। सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन में 2.5% तक का डाउनफॉल देखने को मिला है लास्ट क्लोजिंग वैल्यूएशन पर। और करंटली मार्केट के ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में भी इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन में गिरावट आएगी और इंडिया का स्टॉक मार्केट और भी नेगेटिव परफॉर्म करेगा। और अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट कुछ ज्यादा ही हर्ट हो चुका है और करंटली स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि स्टॉक मार्केट को लेकर क्या करना है। मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को बढ़ाना है कि इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करने में भलाई है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरते जा रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और आपका स्टॉक मार्केट को लेकर पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट के क्रैश की। आखिर स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के पीछे के रीजन क्या है। करंटली स्टॉक मार्केट के क्रैश होने के पीछे मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है और यहाँ पर कंपनीज की वैल्यूएशन गिरते जा रही है। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं, से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन गिरते जा रही है और इन कंपनीज के शेयर्स भी डाउन परफॉर्म कर रहे हैं। और इन सारे सेक्टर्स में मेजरली है एफएमसीजी का सेक्टर, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर और इसी के साथ साथ करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो सेमीकंडक्टर के बिजनेस में भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है। और अगर आप लोग करंटली बैंकिंग के सेक्टर को भी देखेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग के सेक्टर के शेयर्स भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के नेगेटिव परफॉर्म करने के पीछे का सबसे पहला रीजन है एफआईआईज की सेलिंग। अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल करते जा रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं। देखो जब कभी भी मार्केट में एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बेचते हैं तब यहाँ पर इनकी जो वैल्यूएशन होती है, इनके जो शेयर्स के सेल करने का अमाउंट होता है वो छोटा मोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो अगर मार्केट में मल्टीपल एफआईआईज अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करने लगे तब यहाँ पर इसका इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली एफआईआईज का मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा होते जा रहा है। एफआईआईज अपनी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को विड्रॉ करते जा रहे हैं। और इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है मार्केट में फॉरेन बिजनेस का आना। अगर आप लोग करंटली ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में रिसेशन की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और ग्लोबल मार्केट में भी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं और बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन परफॉर्म करते जा रही है। और इन्हीं सारी एक्टिविटीज का इंपैक्ट इंडिया के आईटी सेक्टर के बिजनेस पर पड़ा है, इंडिया के बैंकिंग के सेक्टर के बिजनेस पर पड़ा है। और तो और इंडियन मार्केट में से बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहां पर इनका रेवेन्यूज बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से आता है और ग्लोबल मार्केट में इन सारी कंट्रीज के पास लिक्विडिटी का इश्यू होने की वजह से मार्केट में इन कंपनीज के पास से ऑर्डर्स एंड पेमेंट बहुत ही ज्यादा डिले हो रहे हैं। नंबर 3, इसके अलावा अगर आप लोग इंडिया के मार्केट को भी देखेंगे तो इंडिया के मार्केट में भी इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से इंडिया के मार्केट में भी लिक्विडिटी फेस करने को मिल रही है। इंडिया के मार्केट में लिक्विडिटी कम होने की वजह से मार्केट में जो फ्री कैश फ्लो का अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं और तो और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सके फिक्स डिपॉजिट्स के स्कीम में, क्योंकि जब बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट के बैलेंस बढ़ेंगे तब यहाँ पर इनके पास फंड्स आएंगे जिसकी वजह से अपनी लिक्विडिटी के इश्यूज को फिलफिल कर सकते हैं। तब अगर आप लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के स्टेक को भी देखेंगे तो ये भी थोड़ा बहुत कम होते जा रहा है। करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट में जितने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलते हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स कमाने को आपको मिलेंगे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। अगर आप लोग टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे या एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क कम होता है और यहाँ पर आपको रिटर्न्स ज्यादा कमाने को मिलते हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि करंटली मार्केट में नेगेटिव परफॉर्मेंस क्यों आ रही है और करंटली मार्केट क्यों गिरते जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, चलिए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर अट्रैक्टिव रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस ये होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम से कम हो, क्योंकि जब आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम से कम होगा तभी यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग करंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम हो सकता है, क्योंकि करंटली मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स अपने 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुके हैं या मार्केट में से मेजॉरिटी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा डाउन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लोग इन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने डिजायर्ड कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यूएशन ग्रो ही करने वाली है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है जहां पर आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।